So hello everyone, मेरा नाम है तनिष एंड वेलकम बैक टू आवर सेकंड वीडियो ऑफ आवर बैश स्क्रिप्टिंग कोर्स। तो इस वीडियो में हम कुछ बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में जो कि जानना काफी जरूरी हो जाता है बिफोर डूइंग द बैश स्क्रिप्टिंग। आपको बताऊंगा कि बैश क्या होता है, स्क्रिप्टिंग हम क्यों करते हैं, शेल क्या होता है, और आई गेस ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। कुछ कंसेप्ट्स है जो कि आपको जानना काफी जरूरी हो जाते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप कहीं इंटरव्यू देने भी जा रहे हो तो आपको वहां पर भी आपको उसकी काफी जरूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है व्हाट इज बैश। तो हम पढ़ रहे हैं बैश स्क्रिप्टिंग। तो पहले पढ़ते हैं कि बैश क्या होता है। यहाँ पर लिखा आ रहा है बैश स्टैंड फॉर बोर्न अगेन शेल। बैश हमारा एक शेल है और ये एक शेल की टाइप है, और इसके बारे में आप पढ़ सकते हो आगे। और ये एक अपग्रेडेड वर्जन है बोर्न शेल का। और बाकी आप काफी इसमें चीजें हैं जो पढ़ सकते हो वीडियो पोस्ट करके। मैं इसको नहीं बता रहा, मेरे ख्याल से बताना है काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ सकते हो, हिस्ट्री है इसके बारे में। पर जो मेन चीज है जो मुझे यहाँ पर जाननी जरूरी है वो इतनी है कि बैश हमारा एक शेल है और उसकी फुल फॉर्म है बोर्न अगेन शेल। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि शेल क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है यूनिक शेल इज अ प्रोग्राम और कमांड लाइन इंटरप्रेटर। ये लाइन आप याद रख लो कि शेल हमारा क्या है, शेल हमारा कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर बेसिकली किसी एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल कि लैंग्वेज है कि अगर मेरे को कोई एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करनी है तो उसको हम बोलते हैं एक तरह का इंटरप्रेटर, कि ये एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। फिर यहाँ पर आगे लिखा हुआ दैट इंटरप्रेट्स द यूजर कमांड्स which are written either by user or which can be read from the file, जो कि हमारी होती है शेल स्क्रिप्ट। तो बेसिकली अगर मैं कमांड खुद एंटर कर रहा हूँ या फिर मैं अपनी एक फाइल से रीड कर रहा हूँ जो कि हम अपनी शेल स्क्रिप्ट बनाते हैं, अगर उसमें से रीड कर रहे हैं, फिर यहाँ पर लिखा आ रहा है एंड देन पास देम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। तो इस चीज को समझने के लिए अब चलते हैं अपनी डायग्राम पे। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम की मदद से समझा रखा है इस चीज को, तो चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखी है, तो देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो अगर मैं बात करूं आपके सिस्टम के बारे में, आपके पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप में क्या होता है, लैपटॉप में हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हार्डवेयर में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूं हमारे हार्डवेयर के बारे में, तो हार्डवेयर में हमारे क्या आएंगे, माउस आ गया, उसके बाद हमारा कीबोर्ड हो गया। तो ये सारे हमारे हार्डवेयर है। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ तो सॉफ्टवेयर हमारे क्या क्या आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर हमारे कुछ भी आ सकते हैं। जैसे मैं अपना एक्सेल यूज कर रहा हूँ, फिर हमारे टेक्स्ट एडिटर आ गए, तो ये हमारे सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो ये एक हमारे होते हैं, हमारे एक डिवाइस में एक सॉफ्टवेयर होते हैं और एक हार्डवेयर होते हैं। अब आप एक चीज सोचो कि अगर आप कीबोर्ड पे कोई की एंटर करते हो, अगर मैंने अपने कीबोर्ड पे कुछ टी एंटर किया, मैंने अपने कीबोर्ड में टी प्रेस किया, और यहाँ पर सपोज करो कि हमारा यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर भी खोल रखा है। तो हमारा एक टेक्स्ट एडिटर है जो मैंने खोल रखा है अपने, यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ और ये मेरा कीबोर्ड है, और मैंने अपने कीबोर्ड में एक की प्रेस की टी नेम से। और आपने देखा होगा जैसे आप की प्रेस करते हो आपका टी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। तो ये कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर भी कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं टी प्रेस किया तो मेरे यहाँ पर टी लिखा हुआ आ गया। तो आपने कभी सोचा है ये यहाँ पर कैसे लिखा आ रहा है, ये सब कैसे परफॉर्म हो रहा है? बेसिकली ये मेरा हार्डवेयर मेरे सॉफ्टवेयर से कैसे इंटरेक्ट कर पा रहा है। मैंने की प्रेस की सीधा मेरे स्क्रीन पे मेरे को शो हो गई, तो वो कैसे हो रहा है? तो उन सब का फंक्शन करवाता है हमारा कर्नल। तो कर्नल यूज होता है हमारे हार्डवेयर और हमारे सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन कराने के लिए। सो यू कैन से लाइक दैट द कर्नल इज द इंटरफेस बिटवीन आवर हार्डवेयर एंड आवर सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली अगर मैं की प्रेस करता हूं तो मेरी की यहाँ पर मेरे को सॉफ्टवेयर में शो हो जाती है, मेरे यहाँ पर सिस्टम मॉनिटर पे शो हो जाती है। तो हमारा ये वर्क सारा कर रहा है कर्नल। अब कर्नल आता है बेसिकली, तो कर्नल से ही हम सब कुछ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ कर रहा हूँ, बेसिकली अगर मैंने अपनी वॉल्यूम कम की, अब मैंने यहाँ पर अपने स्क्रीन पे मेरे को शो होता है वॉल्यूम कम करने का, तो मैंने यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। मैं बेसिकली सीधा यहाँ पर अपने हार्डवेयर पे भी नहीं जा रहा। अब ये तो है नहीं कि एक मेरे लैपटॉप में कोई एक्सटर्नल स्पीकर्स होंगे, हाँ हमारे पीसी में तो हो सकते हैं, पर अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ, लैपटॉप के तो अंदर ही होते हैं, और मैं ऊपर से अपनी वॉल्यूम कम करता हूँ तो वॉल्यूम मेरी हार्डवेयर में जाके कैसे काम हो जाती है। तो बेसिकली ये सारा काम हमारा करता है कर्नल। मैंने यहाँ पर कोई चीज परफॉर्म करता हूँ तो वो मेरे कर्नल पर जाती है, और कर्नल मेरे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करके उस चीज को परफॉर्म कर देता है। कर्नल हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक तरह का इंटरफेस है, और कर्नल हमारा कोर कंपोनेंट है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। बेसिकली हमारा हार्ट होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि इसी की मदद से सब कुछ परफॉर्म हो रहा है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि कर्नल, अब कर्नल की तो अपनी अलग से
एक लैंग्वेज होगी ना, ये कर्नल तुम्हारे एक मशीन लैंग्वेज समझता है, मशीन कोड समझता है, और वी एज ए ह्यूमन हमें कर्नल की लैंग्वेज समझना काफी डिफिकल्ट हो जाता है एक पॉइंट पे आगे। तो हम कोई भी एक नॉर्मल पर्सन कर्नल की लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, नहीं पढ़ सकता इजीली। अगर मेरे को डायरेक्टली कोई कर्नल पे कॉल करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली मैं कर्नल को ही कमांड दे दूं और वो मेरे हार्डवेयर से सीधे आप पे इंटरेक्ट कर जाए, तो वो मैं नहीं कर सकता बेसिकली, क्योंकि वो एक अलग तरह की लैंग्वेज यूज करता है कि जो हम नहीं समझ सकते इजीली और जो हमें इतनी इजीली नहीं आ सकती। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आया था शेल का। अब शेल क्या होता है? शेल आप कह सकते हो कि जैसे मैंने बताया था कि कर्नल क्या है, कर्नल हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस है, और शेल हमारे सॉफ्टवेयर और कर्नल के बीच में इंटरफेस है। बेसिकली कहते हैं कि यूजर और कर्नल के बीच का इंटरफेस हमारा शेल होता है। मी एज ए यूजर अगर मेरे को कर्नल से इंटरेक्ट करना है तो मैं शेल यूज करता हूँ, मैं शेल में अपनी कमांड्स टाइप करता हूँ, क्योंकि वो इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है, मैं सीधा अपनी शेल को कमांड दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यूजर हूँ और यूजर ने मैंने यहाँ पर कोई कमांड भेजी शेल को, और ये शेल सीधा हमारी कमांड भेजेगा कर्नल को। तो शेल हमारा इंटरफेस है हमारे कर्नल और हमारे यूजर के बीच का इंटरफेस है हमारा शेल। इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास शेल आया था कि मैं सिंपल, अगर मेरे को सिंपली अपने कर्नल पे कमांड्स भेजनी है तो वो मैं नहीं भेज सकता, इसलिए मैं कमांड शेल पे भेजूंगा। अब शेल क्या करेगा? हमने पहले यहाँ पर एक लाइन पढ़ी थी कि शेल है हमारा कमांड लाइन इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली अगर मैं कोई शेल पे कमांड यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर कोई शेल की कमांड यहाँ पर लिखी, तो शेल उस कमांड को इंटरप्रेट करके कर्नल की कमांड में चेंज कर देगा और वो कमांड कर्नल को भेज देगा। बेसिकली ये हमारा एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है हमारा शेल। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ तो वो उसको कन्वर्ट करता है एक लैंग्वेज में जो कि कर्नल अंडरस्टैंड कर सकता है, और फिर उसके बाद कर्नल इंटरेक्ट करता है हमारे हार्डवेयर से, उसके बाद जो भी हमारे नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो शेल हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हर चीज़ में आके, क्योंकि अगर हमको सिस्टम में डायरेक्टली कर्नल पे कॉल भेजनी है तो हमें शेल यूज़ करना पड़ेगा अपनी कमांड टाइप करने के लिए, और शेल हमारा कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। फिर वो उसको कन्वर्ट कर देता है हमारी कर्नल की लैंग्वेज में, फिर उसके बाद कर्नल हमारा जो हमारा मेन फंक्शन परफॉर्म करता है वो तो कर्नल ही करेगा। और यहाँ पर एक डायग्राम है, काफ़ी अच्छी डायग्राम यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने बताया था कि शेल क्या है। शेल क्या है? शेल इंटरफेस है हमारे यूजर और हमारे कर्नल के इन बिटवीन इंटरफेस है हमारा शेल। तो अगर मेरे को डायरेक्टली कर्नल पे कॉल भेजनी है तो मैं डायरेक्टली कर्नल पे कॉल नहीं भेज सकता, क्योंकि मेरे को उसकी लैंग्वेज नहीं आती है। मेरे को लैंग्वेज आती है शेल की, तो मैं अपनी कमांड टाइप करता हूँ शेल पे, और शेल उसको आगे भेजता है कर्नल पे, और फिर कर्नल आगे उसको भेजता है हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स पे, जो भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे, और उसको ये बाद में भेज देगा। तो ऐसे हमारा एक सिस्टम वर्क करता है। कर्नल हमारा कोर है सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर कंपोनेंट है कर्नल, एक तरह का हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो आप, कि इसी की मदद से ही यूजर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सारे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरफेस है ये बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर और आपके हार्डवेयर के इन बिटवीन। तो आई गेस आपको समझ जा चुका होगा, मैंने काफी डीपली एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को, और आप इसके बारे में और भी काफी पढ़ सकते हो इंटरनेट पे, काफी आपको मिल जाएंगे रिसोर्सेज। मैंने तो आपको सिंपल एक कंसेप्ट बताया है जो कि आपको जानना जरूरी हो जाता है एक पॉइंट पे आके। तो चलते हैं बैक, आप पढ़ लेना, यहाँ पर मैंने काफी लिख रखा है, यहाँ पर वीडियो पोस्ट करके पढ़ लेना। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज टू इम्पोर्टेंट टू नोट दैट शेल स्क्रिप्ट्स, यहाँ पर ई आएगा सॉरी, शेल स्क्रिप्ट्स आर इंटरप्रेटेड एंड नॉट कंपाइल्ड। आपको पता होगा कि हमारा कुछ कोड्स होते हैं वो पहले कंपाइल होते हैं। अब जैसे मैंने अपना कोई सी लैंग्वेज में कोड लिखा तो वो पहले कंपाइल होता है, वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, फिर वो हमारा सिस्टम पे एग्जीक्यूट होता है, पर इसमें ये सिंपल हमारे इंटरप्रेट होते हैं हमारी कर्नल की लैंग्वेज में। तो शेल स्क्रिप्ट्स हमारी इंटरप्रेट होती हैं। एज द कंप्यूटर सिस्टम इंटरप्रेट्स देम एंड देयर इज नो नीड टू कंपाइल शेल स्क्रिप्ट्स इन ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन। तो आपको समझ लग गया होगा। तो अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर लिख रखा है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेल। अब हमने तो पढ़ा था बैश के बारे में, हम बैश स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, तो बैश एक शेल की टाइप है। और भी काफी तरह के शेल हैं, जैसे बॉर्न शेल, शी शेल, कॉर्न शेल, GNU शेल। आजकल एक जेड शेल आ गया है जो कि हम काफ़ी यूज़ करते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो शेल दिखने में भी, और उसका यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी बढ़िया है। और अब हम एक और बात कर लेते हैं कि अगर हम अपने लिनक्स सिस्टम में जाते हैं, लिनक्स सिस्टम में हम अपना टर्मिनल खोलते हैं। आपने देखा होगा कि हम लिनक्स सिस्टम में अपना टर्मिनल खोलते हैं, सॉरी फॉर माय डायग्राम। तो हम सिस्टम में अपना टर्मिनल खोलते हैं। अब आप कहोगे कि ये शेल है क्या? नहीं, ये हमारा शेल नहीं है, ये भी एक तरह का हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे हमको एक चीज शो हो रही है। बेसिकली ये भी एक प्रोग्राम है जिसमें हम अपनी कमांड टाइप करते हैं। तो आपका ये कंफ्यूज मत होना, ये हमारा शेल नहीं है। बेसिकली इसमें हम जो कमांड टाइप करते हैं वो कमांड जाती है हमारे शेल को, और शेल वो कमांड इंटरप्रेट करके भेजता है कर्नल को, फिर कर्नल हमारा इंटरेक्ट करता है हमारे हार्डवेयर से।
बेसिकली टर्मिनल आपका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको शो हो रहा है, प्रोग्राम है शो हो रहा है आपको, आप उसको भी एग्जीक्यूट करते हो, शो करते हो, आप उसको भी रन करते हो। बेसिकली वो प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी कमांड्स टाइप करते हो और फिर वो टर्मिनल आपकी कमांड्स भेजता है शेल को। तो वो हमारा शेल नहीं है, टर्मिनल और शेल में कंफ्यूज मत होना। तो चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर मेन बात आती है वाई टू यूज स्क्रिप्टिंग। हम बैश स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो हम क्यों यूज करते हैं बैश स्क्रिप्टिंग। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपना डेली अपना लिनक्स सिस्टम यूज करते हो और आप एक कंपनी में वर्क करते हो और आप आते ही उसमें कुछ कमांड्स टाइप करते हो, तो बेसिकली अगर आपने सिस्टम अपना ओपन किया, आप अपनी कंपनी में गए, अपना सिस्टम अपने ओपन किया और आप टर्मिनल पे खोल के आपके पास 3-4 कमांड्स हैं जो कि आप वहाँ पर टाइप करते ही करते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोसेसेस देखने हैं तो आप ps-aux खोलते हो, तो आपको बेसिकली आपके पास 3-4 कमांड्स हैं जो कि आप आते ही हमेशा खोलते हो। तो उन 3-4 कमांड को टाइप करना हर बार आके काफ़ी टाइम वेस्टिंग हो सकता है। बेसिकली टाइम वेस्टिंग नहीं कह सकते, पर वो आपका यूजली आपके फालतू में आपके एफर्ट्स दे रहा है कि आपको हर बार रोज रोज वही कमांड्स आपको टाइप करनी है आते हमेशा। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम अपने एक शेल स्क्रिप्ट बनाते हैं। हम शेल स्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, हम शेल स्क्रिप्ट में अपनी वही कमांड्स लिख देंगे एक बार, हम उस चारों कमांडों को एक ही उस शेल स्क्रिप्ट में डाल देंगे, उस शेल स्क्रिप्ट में टाइप कर देंगे जो भी हमारी कमांड्स होंगी। हमने टाइप कर दी अपनी वो कमांड्स और जब हम नेक्स्ट डे आएंगे तो हम सिंपल उस बैश स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो हमारी ये सारी कमांड्स वहाँ पर खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो हमारा कितना टाइम बचा हमारा, हमें पहले आना था कितनी कमांड्स हमको 4-4 बार टाइप करनी पड़ती थी, वही कमांड डेली बेसिस पे हमने बस वो एक बारी में एक कमांड हमने वहाँ पर लिख दी रख के और फिर वो खुद ही चलती रहेगी। जब भी आप उसको एग्जीक्यूट कर दोगे आपको बस सिंपल उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर शेल स्क्रिप्ट इज यूजुअली क्रिएटेड फॉर कमांड सीक्वेंसेस इन विच यूजर हैज अ नीड टू यूज रिपीटेडली इन ऑर्डर टू सेव टाइम। तो वही मैंने बात की, कुछ कमांड्स है जो आपको डेली बेसिस पे यूज करनी है, तो आपका वो काफी टाइम वेस्टिंग हो सकता है, तो आप उसको एक बार में लिख के रख दो और उसको हमेशा एग्जीक्यूट करते रहो। फिर यहाँ पर लिखा है लाइक अदर प्रोग्राम शेल स्क्रिप्ट कैन कंटेन पैरामीटर्स, कमेंट्स, सब कमांड्स एंड देन शेल मस्ट फॉलो। तो यहाँ पर पैरामीटर्स भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, वो बात करेंगे हम आगे चल के, हमारी नेक्स्ट वीडियो शायद वेरिएबल्स के ऊपर आएगी। तो हम देखेंगे, हमारी अलग से वीडियोस भी आएंगी शायद कमेंट्स के ऊपर की, क्योंकि आपको बता दूं कि शेल स्क्रिप्टिंग में कमेंट्स टाइप करने के भी काफ़ी तरीके हैं। अगर आपने पाइथन, C++ या कुछ लैंग्वेज पढ़ी है तो आप सिंपल डबल/ डाल देते रहे या फिर कुछ आप हैश डाल देते रहे तो आपको उसका कमेंट हो जाता था। और हमारे शेल स्क्रिप्टिंग में काफ़ी तरह के होते हैं कमेंट्स करने के, तो हम वो भी देखेंगे अपने कमेंट्स के बारे में। तो एक काफ़ी अच्छी लैंग्वेज जो आपको आनी चाहिए अगर आप अपना करियर फॉलो करते हो अपने सिस्टम एडमिन के रूप में या फिर आप अपना साइबर सिक्योरिटी में कहीं जाते हो, आपको बेसिकली आपको शेल स्क्रिप्टिंग आपको आनी चाहिए, आपको एक काफी यूजफुल है। यूजर इनिशिएट द सीक्वेंस ऑफ कमांड्स इन द शेल स्क्रिप्ट बाय सिंपली एंटरिंग द फाइल नेम ऑन अ कमांड लाइन। तो मैंने बात कर ली थी पहले ही, तो ये काफी समझ लग चुका होगा कि शेल स्क्रिप्ट काफी तरह से हमारे पास यूज होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।